तो आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं एक एक करके आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखने हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे चारधाम में मौतों पर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मौतों को लेकर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद राज्य का स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट तैयार करने में जुट चुका है। चारधाम यात्रा में अभी तक 20 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली है। चारधाम यात्रा में जिस तरह से लोगों की जान गई है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हार्ट अटैक से लोगों की जान जाने की है, उसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार गंभीर और अब रिपोर्ट मांगी गई है। आइए आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि शुरुआत के दिनों में हर साल भीड़ रहती है, लेकिन अब यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है और हर धाम के लिए 1,000 यात्रियों के प्रतिदिन दर्शन करने की संख्या बढ़ा दी गई है। सीएम ने कहा कि यात्रा 2 साल के बाद हो रही है और इसीलिए संख्या ज्यादा आ रही है। सीएम ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्री यात्रा करें। सीएम ने यह भी कहा कि यदि किसी को परेशानी होती है तो मुझे भी परेशानी है। और पहले दिनों में चूंकि प्रत्येक वर्ष ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अब यात्रा अपने एक मैं कहूँ कि ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चल रही है और हमने पिछले वर्षों की तुलना में 1,000 की जो संख्या है वो बढ़ाई है, क्योंकि थोड़ा यात्रा 2 वर्षों के बाद हो रही है, तो इसलिए यात्रा में संख्या अत्यधिक आ रही है और रजिस्ट्रेशन भी अत्यधिक हो रहे हैं, पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की यात्रा, जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यवस्थित तरीके से जब आपका वहाँ इंतज़ाम हो जाए, आपके रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी यात्रा करें। अन्यथा वहाँ पर उनको सबको परेशानियों का अगर सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से परेशानी होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालु पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि व्यवस्थित तरीके से यात्रा में आए और जाएं। तो आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये अपील सुन ली। दूसरी तरफ आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में अभी तक 20 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते अब राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत हेल्थ चेकअप के बाद ही अब यात्रियों से आने को कहा गया है। बीमार यात्री अपने साथ डॉक्टर का पर्चा और नंबर भी रखें। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट और ब्लड प्रेशर से ग्रसित लोगों से अपील की गई है कि वो यात्रा पर आते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी के लिए 104 नंबर पर डायल करके जानकारी ले सकते हैं। एडवाइजरी में मुख्यतः ये लिखा गया है कि स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही लोग यात्रा प्रारंभ करें और अगर कोई आदमी पूर्व से पुरानी बीमारियों से, जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है, तो या तो वो यात्रा कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दे और या अपना फुल कंट्रोल डायबिटीज़ और फुल कंट्रोल हाइपरटेंशन में ऊपर की तरफ आए। और ये भी कहा गया है कि जो उनकी चिकित्सक का परामर्श पत्र है उसको अपने साथ लेकर आए। तो चारधाम यात्रा के पहले हफ्ते में ही 20 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार ने पूरे यात्रा में 200 डॉक्टर्स की तैनाती कर दी है, लेकिन इसके बावजूद कई यात्रियों की मौतों के इंतजाम पर अब सवाल भी उठने कर लगे हैं। ऐसे में सरकार ने फाटा, गुप्तकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री रोड में कुल मिलाकर 8 मॉडर्न एम्बुलेंस तैनात करने का फैसला किया। ये एम्बुलेंस एडवांस सपोर्ट सिस्टम से लैस होंगी और इसमें हर तरह की जांच हो सकेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हम लोगों ने लगभग 200 से ज़्यादा डॉक्टरों की वहाँ नियुक्तियाँ की हैं और अब कल ही हमने निर्णय यह किया है कि फाटा में भी, गुप्त काशी में भी, यमुनोत्री की रोड पे भी और गंगोत्री में भी हम 108 जो हमारी गाड़ियां हैं, जो कि एडवांस सपोर्ट सिस्टम है, जिनमें कि हर प्रकार की जांचें की जा सकती हैं, वो 2-2 गाड़ियां हमने वहां और भेजी हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों की भारी तादाद को देखते हुए परिवहन विभाग जो व्यवस्था जून के महीने में करना चाहता था, उसे अब मई के महीने में ही करना उसको पड़ रहा है।
अब परिवहन निगम ने बसेस से लेकर सिटी बस और स्कूल बस को भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के तौर पर लगाने का फैसला कर लिया है, जिससे लोगों की भीड़ को कुछ हद तक काबू में किया जा सके। इस बीच ही गाड़ियों को ना रोकना पड़े, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में यात्रियों को बुक करके एक पॉइंट तक लेकर जाया जाएगा। बीच में गाड़ी को कहीं भी नहीं रोका जाएगा। वहीं आपको बताएं कि कुआओं से भी 100 गाड़ियों की डिमांड की गई है। हम ये कर रहे हैं वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए परिवहन निगम को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की तरह चलने की अनुमति देंगे। इस तरह की बात हो चुकी है। परिवहन निगम की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास कि उनको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की तरह, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब ये होता है कि बुक करके वो यात्री एक जगह से दूसरी जगह के लिए ले जा रहे हैं, बीच में सवारियाँ नहीं ढो रहे हैं। तो वो ऋषिकेश से अगर गौरीकुंड के लिए या सोनप्रयाग के लिए ले जा रहे हैं या जोशीमठ के लिए ले जा रहे हैं, तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जैसा संचालन है। तो हम उनको अगर इस पे की अनुमति देंगे तो वो गाड़ियों की संख्या बढ़ा देंगे वहाँ, इससे कुछ यात्रियों को सुविधा हो जाएगी। तो उत्तरकाशी में पिछले एक हफ्ते में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में कुल 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। दोनों ही धामों में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में दर्शनों के लिए काफी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। न्यूज 18 संवाददाता ने भी इस दौरान श्रद्धालुओं से बातचीत की। गंगोत्री धाम में लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे हुए हैं और इस समय हम भी गंगोत्री धाम में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और लंबी कतारें गंगोत्री धाम में देखी जा सकती है। विशेष लाइन है जो विशेष पूजा अर्चना के लिए पुरोहितों द्वारा बनाई गई है। एक लंबी लाइन है जो 1 किलोमीटर दूर से लगी हुई है, घाट से लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लंबी लाइन है और दर्शन के लिए सुबह से ही कतारें लगातार लंबी होती जा रही है पर खत्म नहीं हो रही है और लगातार जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरे साथ श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है। कहाँ से पहुंचे हैं आप? गुजरात से। कितना समय हो गया? दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन करने जाते हैं। कब से इंतजार कर रहे हो? 1 घंटे से। अच्छा, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप बताएं आप कहाँ से आए? गुजरात से। बिल्कुल, आप बताएं। गुजरात थी। आपको गंगोत्री धाम पहुंचे हो? हाँ, पहुंचे हो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप भी पहुंचे गंगोत्री धाम? आप खुद चले थे घर से? बिल्कुल, जयपुर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मनोरम दृश्य है। बिल्कुल, आपका क्या कहना है गंगोत्री धाम? बहुत ही बढ़िया, दर्शन बड़े अच्छे हो रहे हैं। इंतजार कर रहे हो? हम 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाई हुई है। बिल्कुल, हम यहाँ पे दिखाएंगे और भी श्रद्धालु है जो बात करना चाहते हैं। आप कहाँ से पहुंचे हैं? राजस्थान से। क्या कहना है आपका गंगोत्री धाम पहुंचे? बहुत ही अच्छा लगा। उत्तराखंड बहुत ठीक है। कितने सदस्य? हम 65 आदमी हैं। बिल्कुल, 65 आदमियों का दल है। हम फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं गंगोत्री धाम की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा चल रही है और परिवहन निगम है कि अपनी सेवाओं को सुधार ही नहीं पा रहा। दरअसल उत्तराखंड में सोमवार से परिवहन निगम का पूरा सर्वर डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से ना तो ई टिकटिंग मशीन से टिकट कट पा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग हो पा रही है। यात्रियों से लेकर परिवहन निगम के कर्मचारी इसकी वजह से बेहद परेशान हैं। मैनुअल टिकट कटने से एक तरफ जहां पर बस लेट ले जाई जा रही है, तो वहीं कई रूट्स पर भी यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीएम संचालन का कहना है यहाँ पर कि रूट पर अपग्रेडेशन चलने की दिक्कतें आ रही हैं, जिसके जल्द ठीक किए जाने की भी अब बात सामने रखी गई है। सर्वर नहीं चल रहा हमारे वहाँ मशीनें, इसलिए जो है दे नहीं रहे हो, इसलिए टिकटों पे भेज रहे। दिक्कतें आ रही होंगी? हाँ, दिक्कत तो थोड़ा आती है जब आदत टूट जाओ तो। कल हम लोगों ने कुछ रूट अपडेट करे थे सर्वर में, तो वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और हम इसको कर रहे हैं। उम्मीद है 1-2 घंटे में ये ठीक हो जाएगी। लेकिन सभी परिचालकों को वे बिल और टिकट दिए जाते हैं, तो जिसके को प्रयोग करने के निर्देश दे दिए गए। तो चारधाम यात्रा के चलते टिहरी में बसों और टैक्सीज की कमी के चलते आम यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। घंटों इंतजार के बाद भी गाड़ियां नहीं मिल पा रही और जो भी मिल रही है वो बुकिंग में 2 गुना किराया वसूल किया जा रहा है। बसों और टैक्सी गाड़ियों की चारधाम यात्रा बुकिंग पर जाने के चलते नई टिहरी ऋषिकेश, चंबा घनसाली, चंबा उत्तरकाशी, नई टिहरी लंबगांव रूट पर सवारी गाड़ियों की कमी हो गई है, जिससे आम यात्री बेहद परेशान है। ऋषिकेश जाना था, बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। 1 घंटे से खड़े।
अभी 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। अब यात्रा का टाइम चला है ना, गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही है, मुझे कई दिक्कतें हो रही है। तो देखिए, चारधाम यात्रियों को हेली सेवा भी मिलनी अब शुरू हो गई है। हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप इन सेवाओं को देख सकते हैं, ले सकते हैं। बद्री और केदारनाथ की हवाई यात्रा, हरिद्वार से केदार के लिए हेली सेवा, 16 सीटर MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सेवा से बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी राहत होगी। कंपनी की तरफ से पूरा पैकेज दिया जा रहा है। यात्रियों को खाना और होटल की सुविधा भी दी जा रही है। अब खबरें आपके सामने चारधाम यात्रा से कुछ हटके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपनी 2019-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के स्तर पर उत्तराखंड की स्थिति में काफी सुधार की जरूरत दिखती है। कई मामलों में उत्तराखंड का स्तर अन्य राज्यों में काफी पिछड़ा हुआ है। नशे की लत से लेकर तंबाकू सेवन के मामलों में उत्तराखंड से 15 साल से ऊपर के 30 से 40% तक के युवा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 93.8% जगहों पर उत्तराखंड में शौचालय मौजूद हैं। 32.5% लोग ही नियमित तौर पर टीवी या फिर अखबार पढ़ते हैं। स्कूल में हाजिरी के मामले में उत्तर भारत में उत्तराखंड सबसे पिछड़ा हुआ है। 89.6% बच्चे ही स्कूल में हाजिर होते हैं। 40.7% लोग अपने बच्चों को प्री स्कूल भेजते हैं। 17.8% लोग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। अगली खबर टिहरी से, जहां पर भारी तूफान से हड़कंप मच गया है। टिहरी झील में तूफान से बोट मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। तूफान के चलते बोट आपस में टकरा गई, कई इंजन भी झील में डूब गए और झील में जेटी की कमी के चलते बोट्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। बोट मालिकों ने जेटी बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि मांग के बावजूद टाडा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तूफान की वजह से झील में उठी ऊंची ऊंची लहरें भी देखी गई हैं। आज ही मन से दुखी है कि झील में जितना कमाओ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब तूफान आया है तो झील ने किस तरह से अपना रुख बदला है। ऊंची ऊंची लहरें, जितनी भी जेटी, जितनी भी बोट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो सब अस्त व्यस्त हो रखी हैं, इधर उधर चली गई हैं, क्योंकि ये तूफान इतना तेज था जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा इन बोट मालिकों को। बढ़ते हैं आगे, उत्तरकाशी से खबर, जहां पर आज अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, जिससे तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से ठंड बढ़ गई। गंगोत्री हाईवे बारिश के पानी से पूरी तरह से लबालब भर गया। ये तस्वीरें मातली की हैं, जो आप इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे थे। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पटवारी का रिश्वत लेता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। पटवारी ने रिश्वत ली, ये वीडियो बनाया और वायरल कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि पटवारी ने काम करवाने के नाम पर पैसों की डिमांड कर दी, लेकिन शख्स पैसे देने से मना करता हुआ देखा गया। बावजूद इसके पटवारी बिना पैसे के काम करने से मना कर देता है, जिसके बाद युवक ने पैसे तो दे दिए लेकिन वीडियो बना लिया। जो अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। मामला श्यामपुर का है और पटवारी का नाम रामनाथ बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि रुड़की के सैनीपुरम कॉलोनी से आज देहरादून की विजिलेंस टीम ने नरेश सैनी नाम के एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं पटवारी किस एवज में रिश्वत मांग रहा था और कितने रुपए की डिमांड उसने की थी, इस बारे में अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल विजिलेंस की टीम पटवारी को अपने साथ देहरादून ले आई है। रुद्रपुर लिए चलते हैं आपको, जहां से खबर है ट्रांजिट कैंप इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक होटल में छापेमारी के दौरान खुलासा किया।
इस दौरान टीम ने होटल संचालक के साथ ही सेक्स रैकेट में शामिल पश्चिम बंगाल की युवती को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि होटल में मसाज के नाम पर युवती से देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक देह व्यापार का नेटवर्क व्हाट्सएप के जरिए चलाया जाता था। व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो ग्राहकों को भेजी जाती थी और ग्राहकों की पसंद पर लड़कियां भेजी जाती थी, जिसके बाद कमाए गए रुपयों को युवती और होटल के संचालक आपस में ही बांट लिया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जेल में डाल दिया। और आइए इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए।